जादुई पेड़ की कहानी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना और विशाल पेड़ खड़ा था। गांव वालों की कहानियों में उसे जादुई पेड़ कहा जाता था। ये पेड़ न केवल आकार में विशाल था बल्कि उसके बारे में भी कई अजीब अजीब बातें कही जाती थीं। गांव वाले मानते थे कि पेड़ में कोई विशेष शक्ति है जो इच्छाओं को पूरा कर सकती है, लेकिन केवल सच्चे दिल वाले लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं। एक बार की बात है, गांव में एक गरीब लड़का नामक टीपू रहता था। टीपू का परिवार बहुत गरीब था और वे दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। उसकी माँ हमेशा उसे प्रेरित करती थी कि वो कभी हार न माने और अपने सपनों की ओर बढ़े। टीपू की एक ही इच्छा थी, अपने परिवार की मदद करना और उन्हें एक बेहतर जीवन देना। लेकिन उसकी यह इच्छा बस एक सपना ही बनकर रह गई थी। एक दिन टीपू ने गांव वालों से सुना कि जादुई पेड़ की शक्तियां किसी के भी जीवन को बदल सकती हैं। उसने ठान लिया कि वह इस पेड़ के पास जाएगा और अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेगा। जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो उसे पेड़ की विशाल शाखाओं और हरे भरे पत्तों के बीच एक विशेष चमक महसूस हुई। उसने पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ों को छूते हुए अपने दिल की बात कहनी शुरू की। हे जादुई पेड़, कृपया मेरी मदद करो। मेरे परिवार के पास केवल एक ही सपना है, एक बेहतर जीवन जीना। मेरी इच्छा है कि मेरे माता पिता और छोटे भाई को सुख और समृद्धि मिले। कृपया हमारी मदद करो। टीपू ने देखा कि पेड़ की पत्तियां हल्के हल्के हिलने लगीं और उसकी जड़ों से एक नर्म आवाज सुनाई दी, सच्चे दिल से कहे गए शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुम्हारी इच्छा का महत्व समझा गया है, लेकिन तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। टीपू ने पूछा, वह चुनौती क्या है? पेड़ ने कहा, तुम्हें 3 कठिन कार्य पूरे करने होंगे। पहले, तुम्हें गांव के चारों ओर एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जो अनदेखा हो और जिसमें से एक सुराग मिले। दूसरा, तुम्हें एक कठिनाई से गुजरते हुए उसके अंधेरे को पार करना होगा। तीसरा, तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को साबित करना होगा। अगर तुम इन तीनों कार्यों को पूरा कर पाओगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। टीपू ने हिम्मत जुटाई और पहले कार्य की ओर बढ़ा। गांव के चारों ओर खोजबीन करने पर उसे एक पुरानी पगडंडी मिली जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये पगडंडी गांव से बहुत दूर ले जाती थी। टीपू ने धीरे धीरे उस रास्ते पर चलना शुरू किया और रास्ते में उसे कुछ पुरानी मान्यताओं और खोई हुई वस्तुओं के सुराग मिले। यह उसकी पहली चुनौती पूरी हो गई थी। दूसरे कार्य के लिए टीपू को एक गहरी गुफा का सामना करना पड़ा। गुफा अंधेरी और खौफनाक थी, लेकिन टीपू ने हार मानने के बजाय धैर्य बनाए रखा। गुफा के भीतर उसे कई परेशानियां और समस्याएं आईं, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से उन्हें पार किया। गुफा की गहराइयों में उसे एक चमकदार पत्थर मिला जो उसकी चुनौती की पूर्ति का प्रतीक था। तीसरे कार्य के लिए टीपू को अपने दिल की सच्चाई को साबित करना था। उसे गांव के मंदिर में जाकर वहां के पंडित जी को अपनी सच्चाई बतानी पड़ी। पंडित जी ने टीपू की सच्चाई को पहचान लिया और उसकी भलाई की इच्छा को स्वीकार किया। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि सच्चे दिल वाले लोगों को कभी भी ईश्वर का सहयोग नहीं मिलता। टीपू ने अपनी सारी चुनौतियां पूरी कर दी थीं। वो फिर से जादुई पेड़ के पास गया और पेड़ से कहा, मैंने आपकी सभी चुनौतियों का सामना किया है। कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। पेड़ ने उसकी बात सुनी और एक चमकते हुए प्रकाश की किरणें फैलाईं। अचानक अर्जुन के परिवार की किस्मत बदल गई। उन्हें एक नई नौकरी मिल गई, एक सुंदर घर मिला और उनके जीवन में खुशियां भर गईं। अर्जुन और उसके परिवार ने खुशी से जीवन बिताना शुरू किया और टीपू का सपना पूरा हो गया। इस प्रकार जादुई पेड़ ने टीपू की सच्ची इच्छाओं को पूरा किया और उसकी मेहनत और सच्चाई को सम्मानित किया। टीपू ने सीखा कि सच्चे दिल और मेहनत से ही किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है। गांव वालों ने भी इस कहानी को अपनी यादों में संजोया और अर्जुन की लगन और परिश्रम को